अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएस इंग्लिश लिट हब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक थ्योरेटिकल एसे है बैरोड मेंडल का। उसका नेम है फुल ऑफ लाइफ नाउ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट लाइफ नरेटिव स्टडीज़ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आएँ वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में जेम्स ओलेनी का ऐसे डिस्कस किया था। जेम्स ओलेनी और बैरोड मेंडल ये दोनों लाइफ नैरेटिव्स पर ही लिखते हैं, ये दोनों ऑटोबायोग्राफीज से रिलेटेड ही लिखते हैं, लेकिन इन दोनों का जो मेन फोकस है वो डिफरेंट थिंग्स पे है। जेम्स ओलेनी कहते थे कि ऑटोबायोग्राफीज जो होती हैं वो इंसान की जो लाइफ है उसके डिफरेंट स्टेजेस को, डिफरेंट इवेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। वो बताती है कि ये इवेंट्स इंसान की पर्सनैलिटी पर कैसे इम्पैक्ट करते हैं और ये जो लाइफ नैरेटिव्स होती हैं ये इंसान की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन बैरोड मेंडल का जो मेन फोकस होता है वो प्रीवियस इवेंट्स पे होता है, वो इवेंट्स जो इंसान ने अपनी लाइफ में पास्ट में एक्सपीरियंस किए होते हैं। तो ये कहते हैं कि जब पास्ट में वो इवेंट्स एक्सपीरियंस कर रहा था पर्सन, तो उस टाइम उसने जो मीनिंग निकाला था उस इवेंट का वो उसकी प्रेजेंट लाइफ में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंसान की लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो इंसान ने अपने चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस किए होते हैं, तो उस टाइम उसका जो माइंड लेवल होता है वो बच्चों वाला होता है। तो जब इंसान बड़ा हो जाता है वही इवेंट को वो दोबारा से याद करेगा, तो उस टाइम जो उसका माइंड लेवल होगा उसमें सेंस आ चुकी होगी, तो तब वो उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, एक स्टूडेंट है जिसने अपने बचपन में अपने टीचर से मार खाई है, उसको अभी तक वो इवेंट अच्छे तरीके से याद है कि किस तरह उसके टीचर ने उसकी पिटाई लगाई थी, तब वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। अब उस टाइम बच्चे को लगता था कि मेरे जो टीचर हैं वो मुझे पसंद नहीं करते, दूसरे बच्चों को ज़्यादा लाइक करते हैं और मुझे वो नफ़रत करते हैं मुझसे, इसलिए उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा पिटाई लगाई है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब वो उसी इवेंट को दोबारा से याद करता है, तो फिर वो सोचता है कि मेरे जो टीचर हैं उन्होंने मुझे इसलिए मारा था ताकि मैं अपनी स्टडी को बेहतर बना सकूँ, एक अच्छा इंसान बन सकूँ, अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूव ला सकूँ। तो मेंडल का मेन फोकस इवेंट्स पे नहीं होता, बल्कि इस बात पे होता है कि टाइम गुजरने के साथ इंसान जो है वो इन इवेंट्स को किस पर्सपेक्टिव से लेता है, किस वे में अंडरस्टैंड करता है। तो अब आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि बैरोड मेंडल और जेम्स ओलेनी के एसे में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपने इन दोनों एसेस को मिक्स नहीं करना, क्योंकि ये दोनों लाइफ नैरेटिव्स पर ही लिखते हैं, लेकिन इनका जो मेन फोकस है वो डिफरेंट है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि फुल ऑफ लाइफ नाउ जो ऐसे है उसके हमने कौन कौन से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट है, लाइफ नैरेटिव इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ, मेमोरी इज डायनामिक, द प्रेजेंट गिव्स न्यू मीनिंग टू द पास्ट, सेल्फ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिटी डेवलप्स थ्रू एक्सपीरियंस, अ लाइफ स्टोरी क्रिएट्स कोहेरेंस, मीनिंग इज क्रिएटेड नॉट फाउंड। ये मेन टॉपिक्स हैं जिनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करना है। तो चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, लाइफ नैरेटिव इज़ एन इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। मेंडल कहते हैं कि ये जो ऑटोबायोग्राफीज़ होती हैं इनका मतलब ये नहीं है कि इंसान अपनी लाइफ के इवेंट्स को डेट की सीक्वेंस में लिखे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे। अगर कोई सिर्फ ये बताए कि मैं इस साल पैदा हुआ, इस साल मेरी कॉलेज में एडमिशन लिया, इस साल मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मीन्स कि सिर्फ अपने जो है ना ईयर्स बताएं, तो ये फिर इंफॉर्मेशन होगी, एक लाइफ का रिकॉर्ड होगा, ये ऑटोबायोग्राफी नहीं होगी। तो जो असल ऑटोबायोग्राफी होती है ये तब बनती है जब इंसान अपनी लाइफ के जो इवेंट्स हैं उन पे बात करे, वो बताए कि किस इवेंट्स ने उसकी पर्सनैलिटी को, उसके थिंकिंग को, उसके डिसीजन को चेंज किया है। तो मेंडल कहते हैं कि जब हम लोग ऑटोबायोग्राफी को लिख रहे होते हैं, अपनी लाइफ नैरेटिव को लिखते हैं, तो हर छोटा बड़ा जो इवेंट है, जो मोमेंट है, हम उसको इंक्लूड नहीं करते। हम उन्हीं इवेंट्स को चूज़ करते हैं, उन्हीं मोमेंट्स को चूज़ करते हैं जिन्होंने हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट चेंज लाया हो। तो इसलिए हर पर्सन की जो लाइफ नैरेटिव होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट इवेंट्स को एक्सपीरियंस किया होता है। तो उनके जो लाइफ नैरेटिव्स हैं, उनके स्टोरीज़ भी डिफरेंट हैं, उनके जो इवेंट्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। तो इस तरह इन सारे इवेंट्स को मर्ज करके तो एक लार्ज स्टोरी बना दी जाती है। मेंडल कहते हैं कि हर एक्सपीरियंस, चाहे वो हैप्पीनेस का हो, चाहे डिफ़िकल्टीज़ का हो, चाहे पेनफुल हो, वो इंसान की पर्सनैलिटी को बनाने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह ये जो लाइफ नैरेटिव्स होती हैं इनका मेन मकसद यही होता है कि इवेंट्स को डिस्क्राइब नहीं करना, बल्कि लोगों को ये अंडरस्टैंड करवाना होता है कि हमारी लाइफ इस मुकाम तक कैसे पहुंची, कितनी हार्डशिप्स और स्ट्रगल को फेस करके तो मैं इस स्टेज पर पहुंचा हूँ कि अब मैं सक्सेसफुल हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, एक स्टूडेंट है जो अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था, तो जब वो अपनी लाइफ नैरेटिव को लिखेगा तो वो ये बताएगा कि जब मैं फ़ेल हुआ था तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की थी, लेकिन जब मैंने फेलियर को फेस किया तो फिर मैंने सोचा कि मुझे अब स्ट्रगल करनी चाहिए, मुझे हार्ड वर्किंग करके तो मैंने एक बेस्ट स्टूडेंट बनना है।
तो इस तरह इस इवेंट ने जो ये पर्सन था उसकी पर्सनैलिटी को टोटली चेंज कर दिया। पहले उसने फेलियर को फेस किया था, तो जब उसने स्ट्रगल की, उसने हार्ड वर्किंग की, तो अब वो एक सक्सेसफुल पर्सन बन गया। तो मेंडल भी कहते हैं कि ये इवेंट्स जो होते हैं वो इंसान की लाइफ में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी इज़ डायनामिक। मेंडल कहते हैं कि जो मेमोरीज होती हैं वो कोई कैमरा नहीं होती कि वो लाइफ के इवेंट्स को सेम एज इट इज़ अपने अंदर स्टोर कर ले, जैसा कि वो इवेंट रियल में हुए थे। लेकिन इसी तरह जो इंसान का माइंड होता है वो सारे इवेंट्स को एज इट इज़ अपने अंदर सेव नहीं करता, बल्कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डिफरेंट स्टाइल में अपने अंदर स्टोर करते हैं। हम लोग जैसे जैसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं तो उन इवेंट्स को हम लोग डिफरेंट मेथड से जो है ना वो याद करते हैं। लाइफ में डेली बेस पे हमारे साथ कोई ना कोई इवेंट्स जो है वो होते रहते हैं, लेकिन हमें सारे इवेंट्स जो है वो याद नहीं रहते। वही इवेंट्स हमारे माइंड में स्टोर रहते हैं जिन्होंने हमें कोई हैप्पीनेस दी होती है, कोई पेन दी होती है, या फिर हमारी लाइफ में कोई बड़ा चेंज लाया होता है। तो इस तरह हर पर्सन की जो मेमोरीज है वो दूसरे पर्सन से डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि एक इवेंट जो एक पर्सन ने फेस किया हो सकता है वो इवेंट दूसरे पर्सन ने फेस ना किया हो। तो मेंडल कहते हैं कि जैसे जैसे ही लाइफ आगे बढ़ती जाती है तो इंसान की जो थिंकिंग होती है, उसके एक्सपीरियंसेस और अंडरस्टैंडिंग लेवल वो भी चेंज होता रहता है। अब देखिए, एक पर्सन है जिसने अपने चाइल्डहुड में किसी इवेंट को फेस किया था। उस टाइम उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसका जो सेंस लेवल है वो इतना हाई नहीं था, लेकिन फिर जैसे ही वो बड़ा हो जाता है और 30+ एज को पहुंचता है, उसका जो सेंस लेवल है वो डिफरेंट है, क्योंकि उसने अपने लाइफ में डिफरेंट इवेंट्स को जो है ना एक्सपीरियंस किया है। हो सकता है कि जब उसने कोई इवेंट अपने चाइल्डहुड में फेस किया था तो वो उसे बहुत ज़्यादा कॉमन लगा था, नॉर्मल लगा था, लेकिन अब जब वो बड़ा हो गया था वो उसी इवेंट को दोबारा याद करता है तो उसे फील होता है कि वो इवेंट इसके लिए कितना इम्पोर्टेंट था, किस तरह उसने इसकी लाइफ का पर्सपेक्टिव जो था वो चेंज कर दिया था। मेंडल कहते हैं कि लाइफ नैरेटिव्स को लिखने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने लाइफ के जो इवेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करें, बल्कि इनका कहना है कि हमने अपने पास्ट को एनालाइज करना है, अपने जो इवेंट्स हैं उनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है, डिफरेंट एंगल से देखना है। मेमोरीज जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस होती हैं जो इंसान को लाइफ के किसी भी मोमेंट पे जाके तो याद आ सकती है। इंसान अपनी मेमोरीज को, अपने पास्ट के इवेंट्स को रिकॉल कर सकता है। तो इसलिए जो मेमोरीज होती हैं वो सिर्फ चीज़ों को स्टोर करने का एक सोर्स नहीं है, बल्कि इंसान की लाइफ में मेमोरीज का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इंसान अपनी मेमोरीज को याद करके तो अपनी प्रेजेंट लाइफ को चेंज कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द प्रेजेंट गिव्स न्यू मीनिंग टू द पास्ट। मेंडल कहते हैं कि जब हम अपने पास्ट को अपनी प्रेजेंट लाइफ में रिकॉल करते हैं तो हम उन इवेंट्स को वैसे अंडरस्टैंड नहीं करते जिस तरह हम लोगों ने उनका मीनिंग अपने पास्ट में निकाला था, क्योंकि तब हमारा माइंड लेवल और था, हमने तब इतना ज़्यादा कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं किया था, ना ही हमारे पास इतना नॉलेज था। तो हमने अपने माइंड लेवल के अकॉर्डिंग जो है उस इवेंट का मीनिंग निकाल दिया था। लेकिन जब अपनी प्रेजेंट लाइफ की बात करें तो इंसान की लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, उसे डिफरेंट जो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करता है, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाता है, तो उसका जो माइंड लेवल होता है, उसका सेंस लेवल वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसीलिए मेंडल कहते हैं कि डिफरेंट एजेस पे आके तो इंसान की लाइफ के जो प्रीवियस इवेंट्स होते हैं उनका डिफरेंट मीनिंग्स हो सकता है, और ये प्रीवियस इवेंट्स जो होते हैं वो इंसान की पर्सनल ग्रोथ, उसकी पर्सनैलिटी को बनाने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल जो है ना वो प्ले करते हैं। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में कोई नया एक्सपीरियंस करते हैं तो हम अपनी लाइफ के जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको भी साथ साथ रिकॉल करते रहते हैं, उनका मीनिंग भी नए पर्सपेक्टिव से निकालते रहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, एक पर्सन है जो अपने चाइल्डहुड में पाँव फिसलने की वजह से गिर गया था। उस टाइम उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होती है, उसको शेम आ रही होती है कि सभी लोग जो है ना उस पर हंस रहे हैं। लेकिन फिर जैसे ही वो बड़ा होता है, अपने उसी एक्सपीरियंस को रिकॉल करता है, तो वो सोचता है कि मेरी वजह से कितने लोगों को खुशी मिली थी, मैं लोगों के लिए खुशी का बायस बना था। तो ये सोच के भी उसको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है कि ये इवेंट उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा पेन दी थी इस इवेंट ने, लेकिन अब मुझे खुशी दे रहा है। तो इस तरह इंसान जो है वो अपनी लाइफ के बहुत से ऐसे इवेंट्स को एक्सप्लोर करता है, उनको डिफरेंट मीनिंग्स देता है जो उसने अपने पास्ट में उनको मीनिंगलेस समझ के तो छोड़ दिया था। तो इसीलिए मेंडल कहते हैं कि जो प्रेजेंट और पास्ट है इन दोनों का आपस में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं है। जो हमारा प्रेजेंट होता है उसके ऊपर पास्ट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, पास्ट के जो इवेंट्स हो चुके होते हैं वो इंसान की लाइफ में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ रिफ्लेक्शन डीपन्स अंडरस्टैंडिंग। राइटर कहते हैं कि लाइफ स्टोरीज़ को लिखने का मकसद ये नहीं है कि हम अपनी स्टोरीज़ को सुनाएं, अपनी लाइफ में जो इवेंट्स हो चुके हैं उनको डिस्क्राइब करें, बल्कि राइटर कहते हैं लाइफ नैरेटिव्स का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें, अपनी लाइफ के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, जो डिफरेंट पीरियड्स हैं उनको रिकॉल करें, अपने जो डिसीजंस हैं, अपने बिहेवियर और अपने एक्सपीरियंस को एनालाइज करें। खुद की पर्सनैलिटी को एनालाइज करने को सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो राइटर कहते हैं कि खुद पर अगर हम गौर करें, खुद को एनालाइज करें कि इंसान को अपनी वीकनेसेस, अपनी गुड हैबिट्स, अपनी बैड हैबिट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आने लगेंगी।
सम टाइम ऐसा होता है कि हमें बाद में ये फ़ील होता है कि हमने जो कोई डिसीजंस जो थे जल्दबाजी में ले लिए थे, उनको इतना हम लोगों ने क्रिटिकली एनालाइज़ नहीं किया था, तो वो हमारा रॉन्ग डिसीजन था। तो ये फीलिंग जो होती है ये इंसान की पर्सनैलिटी में इम्प्रूव लाती है। नेक्स्ट टाइम जब इंसान कोई डिसीजन लेता है तो वो सोच समझ के लेता है। तो इस तरह जो पास्ट डिसीजंस होते हैं वो इंसान के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, एक लर्निंग का एक सोर्स बन जाता है। तो इसलिए मेंडल कहते हैं कि जब इंसान मैच्योर हो जाता है तो वो फिर ये अपने प्रीवियस इवेंट्स जो होते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे लर्न करता है। चाहे एक्सपीरियंस कोई छोटा है, चाहे कोई एक्सपीरियंस बड़ा है, वो इंसान के लिए एक मोरल लेसन बन जाता है। तो इस तरह ये जो लाइफ नैरेटिव्स होती हैं वो पास्ट के इवेंट्स को डिस्क्राइब करने का एक सोर्स नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ से कुछ लर्न करने, अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूव लाने और अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने का एक मेथड है। तो इस तरह ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है वो इंसान को सेंसिबल बना देती है, उसको सेल्फ अवेयर बना देती है, क्योंकि इंसान अपने पास्ट के ज़रिए अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर लेता है, ख़ुद को पहचान लेता है कि उसके अंदर कौन सी गुड हैबिट्स हैं, कौन सी बैड हैबिट्स हैं, उसके क्या फ़ीचर्स हैं, उसके अंदर कौन सी वीकनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की, तो वो अपना टाइम यूज़लेस एक्टिविटीज़ में वेस्ट करता रहता है। इस वजह से उसके एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आए। तो इस पर वो क्या करेगा, अपने इस फेलियर का जो ब्लेम है वो अपने घर वालों पे लगाएगा कि ये मुझे लेसन याद करने का टाइम नहीं देते थे, मुझसे बहुत ज़्यादा घर के काम वगैरह करवाते थे, इस वजह से मुझसे पढ़ा नहीं जाता था। लेकिन जब काफ़ी अर्सा गुजर जाने के बाद वो अपनी लाइफ को एनालाइज़ करेगा तो उसे ये फ़ील होगा कि रियल प्रॉब्लम उसकी अपनी प्रिपरेशन में थी, उसने अपने टाइम का जो गलत यूज़ किया। मीन के जिस टाइम में वो यूज़लेस एक्टिविटीज़ करता था, गेम्स खेलता रहता था, बाहर अपने फ्रेंड्स के पास जाके टाइम वेस्ट करता था, उस टाइम में वो अपने जो एग्ज़ाम था उसकी प्रिपरेशन कर सकता था। तो इस तरह वो इस एक्सपीरियंस से बहुत लर्न करता है, वो अपनी हैबिट्स को चेंज कर देता है और अपने लिए बेहतर प्लानिंग करता है। तो इस तरह वो अपनी लाइफ में एक इम्प्रूव ले आता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिटी डेवलप्स थ्रू एक्सपीरियंस। मेंडल कहते हैं कि कोई भी पर्सन है वो अपनी आइडेंटिटी पैदाइशी तौर पे नहीं लेके आता, और ना ही कोई पर्सन ऐसा है जिसकी आइडेंटिटी एक दिन या एक रात में ही बन जाए। हर पर्सन को अपनी आइडेंटिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है, उसको अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करने पड़ते हैं, डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, डिफरेंट हार्डशिप्स, स्ट्रगल्स, रिलेशनशिप्स। तो इन सब को फेस करके फिर जाके इंसान की जो आइडेंटिटी है वो क्रिएट होती है। तो इसलिए आइडेंटिटी जो कि एक लॉन्ग टाइम का प्रोसेस होता है, इंसान को अपनी लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो राइटर कहते हैं कि ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारी लाइफ के इवेंट्स होते हैं, ये हमारी वैल्यूज़, हमारे करैक्टर और हमारे जो बिलीव्स होते हैं उन पर डीप इम्पैक्ट डालते हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर पेशेंस लाते हैं, और कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। तो इस तरह हर स्टेज पे आके हमारी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई चेंज आता रहता है। तो ये सब चीज़ें इंसान की आइडेंटिटी को बनाने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं। अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स बोथ शेप द इंडिविजुअल। राइटर कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान की अचीवमेंट्स होती हैं, जो सक्सेस होती है, वही इंसान की आइडेंटिटी को, उसकी पर्सनैलिटी को क्रिएट करने में अपना एक रोल प्ले करती हैं। वो ये कहते हैं कि समटाइम फेलियर्स जो होती हैं वो भी इंसान को इतना इंपॉर्टेंट लेसन दे देती हैं जो इंसान की सक्सेस उसको नहीं दे पाती। इंसान अपनी फेलियर से, अपनी मिस्टेक्स को लर्न करता है, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें फेलियर से सीख लेता है और बाद में वो अपने आप में इम्प्रूव ले आता है। इस तरह यही जो एक्सपीरियंस होते हैं इंसान को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बना देते हैं, इंसान सेंसिबल हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम वो कोई स्टेप लेता है तो वो बहुत सोच समझ के लेता है ताकि उसको फेलियर को फेस ना करना पड़े। तो इस तरह लाइफ नैरेटिव का मतलब दूसरों को ये बताना होता है कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो किस तरह डेवलप हुई है, हमने अपनी लाइफ में किन किन हार्डशिप्स को, किन स्ट्रगल्स को फेस किया है, तो तब जाके हमारी आइडेंटिटी बनी है। आपने ये ज़हन में रखना है, ना तो किसी की आइडेंटिटी एक दिन में बनती है और ना ही किसी की आइडेंटिटी एक इवेंट से बनती है। आइडेंटिटी क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो लॉन्ग टाइम का प्रोसेस है। इंसान को इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अ लाइफ स्टोरी क्रिएट्स कोहेरेंस। अब देखिए हमारी लाइफ में डेली बेस पे कोई ना कोई इवेंट्स जो है वो होते रहते हैं। तो अगर हम इन इवेंट्स को सेपरेटली देखेंगे तो हमें इन इवेंट्स के बिटवीन जो है वो कोई भी रिलेशनशिप नज़र नहीं आएगा। तो लाइफ नैरेटिव का मकसद ये होता है कि इन इवेंट्स को कलेक्ट करके इनको आपस में मर्ज कर देना है, मीन के एक स्टोरी की शेप बना देना है। तो इस तरह ये जो स्टोरी होती है वो बहुत ज़्यादा कोहेरेंट हो जाती है, ये जो इवेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये जो लाइफ नैरेटिव्स होती हैं यही हमें बताती हैं कि किस तरह एक इवेंट जो है वो दूसरे इवेंट के साथ जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल देखिए, एक स्टूडेंट है जिसने स्कूल में बहुत ज़्यादा मेहनत की, फिर उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। उसके बाद इतनी स्ट्रगल करने के बाद उसको एक अच्छी जॉब मिली और उसके बाद उसने अपना जो है बिज़नेस वो बना लिया। अब देखिए अगर इन इवेंट्स को हम लोग सेपरेटली देखें तो हमें ये जो डिफरेंट स्टेजेस है वो नज़र आएंगे, लेकिन जब हम अपनी लाइफ की स्टोरी को लिखते हैं तो ये हमें फील होता है कि स्कूल की जो स्ट्रगल हमने की, स्कूल में जो मेहनत की है वो हमें यूनिवर्सिटी में नज़र आती है।
वो कैसे नज़र आएगी कि जो चीज़ें हम लोगों ने स्कूल में सीखी थी हम उनको यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करेंगे। यूनिवर्सिटी में अगर कोई टॉपिक हमने पढ़ा तो हमें वो जल्दी से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो इस तरह यूनिवर्सिटी में जिन प्रॉब्लम्स को फेस किया था उसने इंसान की पर्सनैलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। उसने अपनी लाइफ में बहुत से एक्सपीरियंसेस कर लिए हैं। तो यही एक्सपीरियंस इंसान को सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना देते हैं। अब देखिए, जब हम लोग इस पर्सन के एक्सपीरियंसेस को जोड़ेंगे तो तभी हमें पता चलेगा ना कि उसने कितनी स्ट्रगल को फेस किया, कितनी हार्डशिप को फेस करके तो तब जाके वो बिजनेसमैन बना था। तो इन्हीं इवेंट्स के बिटवीन जो रिलेशनशिप होता है उसी की हेल्प से हम लोग लाइफ स्टोरी को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। पैटर्न्स इमर्ज थ्रू रिफ्लेक्शन ऑन द पास्ट। मेंडल कहते हैं कि जब इंसान अपने पास्ट को एनालाइज करता है तो उसके सामने डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं, डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। तो लाइफ नैरेटिव को लिखने से उसे पता चला है कि अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई थी तो उसने खुद को, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इंप्रूव किया, उसने क्या लर्न किया, और जब किसी फेलियर को फेस किया तो उसने खुद को कैसे प्रिपेयर किया कि वो नेक्स्ट टाइम जो है सक्सेस को अचीव करेगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। तो ये जो मोरल लेसन और फीलिंग्स होती हैं ये इंसान को लाइफ नैरेटिव को लिखने से ही पता चलती हैं, क्योंकि अपनी लाइफ की स्टोरी इंसान खुद लिख रहा होता है। तो जैसे जैसे वो अपनी लाइफ के जो इवेंट्स होते हैं उनको रिकॉल करता जाता है तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ऐसी बातें सीखने को मिलती है जो उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में उनको इग्नोर कर दिया था, उनको इतना नोटिस में नहीं लिया था। तो इस तरह लाइफ नैरेटिव्स इंसान की लाइफ में एक यूनिटी ले आती हैं। उसके लाइफ के जितने इवेंट्स होते हैं उनको मर्ज कर देती हैं, उनमें यूनिटी ले आती हैं। तो इंसान को पता चल जाता है कि उसकी लाइफ का हर इवेंट का अपना एक रोल है। ये इवेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मीनिंग इज़ क्रिएटेड नॉट फाउंड। मेंडल कहते हैं कि मीनिंग कहीं पे रखे नहीं होते कि हम जाएं और जाके वहाँ से ले लें। मीनिंग क्रिएट करने के लिए इंसान को अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको एनालाइज करना होता है, और वो इंसान ने खुद करना होता है, क्योंकि हर पर्सन का जो मीनिंग का पर्सपेक्टिव होता है वो चेंज होता है। अगर दो ही लोग एक इवेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो दोनों पर्सन जो है वो उस इवेंट को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लेंगे और डिफरेंट मीनिंग क्रिएट करेंगे। इवन ऑर्डिनरी मोमेंट्स कैन बिकम मीनिंगफुल लेटर। अब देखिए, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि जिस टाइम इंसान किसी इवेंट को एक्सपीरियंस कर रहा होता है तो उस टाइम उसे ये फील नहीं होता कि इवेंट उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन जब वो काफ़ी टाइम बाद जाके अपने इसी इवेंट को रिकॉल करता है तो फिर उसे आइडिया होता है कि वो मेरे लिए इवेंट कितना इंपॉर्टेंट था, क्या क्या चीज़ थी उसमें मैंने इग्नोर कर दी थी, लेकिन अब वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब देखिए, ये जो मीनिंग होता है वो इंसान की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि इंसान अपनी लाइफ के जो इवेंट्स हैं उनको किस पर्सपेक्टिव से लेता है। हर पर्सन का जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो डिफरेंट होता है, तो हर पर्सन अपने हिसाब से मीनिंग क्रिएट करता है। ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर दो लोग एक ही इवेंट का मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं तो उनके मीनिंग में कुछ बातें सेम हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली बातें जो है वो डिफरेंट होंगी, क्योंकि लोगों का जो थिंकिंग लेवल है वो डिफरेंट होता है। वो हर चीज़ जो है वो एक नज़र से नहीं देखते, उनका एंगल डिफरेंट हो सकता है। मीनिंग डेवलप्स एज पीपल कंटिन्यू टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लाइव्स। ये वही बात हो गई कि राइटर कहते हैं कि जो मीनिंग होता है वो पर्सन बाय पर्सन डेवलप होता रहता है, ये एक जगह पे रुकता नहीं है। हर पर्सन अपनी सेंस लेवल के हिसाब से तो इसका मीनिंग जो है वो क्रिएट करते रहते हैं। तो इसी मैसेज के साथ हमारा आज का लेक्चर अपनी एंडिंग को पहुंचता है। नेक्स्ट मैं इस पर एक और लेक्चर बनाऊंगी, तो आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट टॉपिक पर जो भी वीडियो आए वो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चले मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।